Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a science fiction story by American writer Isaac Asimov. So the story revolves around books, technology, and in the near future what are the technologies that will change and what will be the course of education in the future. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि आगे फ्यूचर में जाके बहुत सालों बाद, मे बी 500 to 600 ईयर्स के बाद एजुकेशन कैसा होगा और टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन सेक्टर में कैसे बदलाव लाएगी, कैसे चेंजेस लाएगी. ओके, सो लेट्स बिगिन. दिस स्टोरी, द फन दे हैड इज अबाउट टू सिबलिंग्स. दो भाई बहन के बारे में है, मार्गी एंड टॉमी. और वो जो जहाँ पे पढ़ते हैं वो स्कूल नहीं जाते, वो घर पे पढ़ते हैं. और उनके टीचर्स कौन है? रोबोट्स. दे रीड थ्रू रोबोट्स, वर्चुअल स्कूल्स, ई बुक्स एंड दे राइट एवरीथिंग ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर्स. उनके पास कॉपी बुक्स, हमारी तरह हम जैसे कॉपी बुक्स में लिखते हैं वो ऐसे कॉपी बुक्स में नहीं लिखते. तो फिर वो क्या करते हैं, चलो देखा जाए. मार्गी इवन रोट अबाउट इट that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो मार्गी बोल रही है कि उसने जो डेट लिखी है अपनी डायरी पे, that is 17th May 2157. So उस डेट पे क्या हुआ था मार्गी के साथ? उसको एक बुक मिली, और अ रियल बुक. उसको एक बुक मिली एंड शी वॉज वेरी शॉक्ड कि बुक्स ऐसे होते हैं, क्योंकि वो जैसे पढ़ते हैं उनको रोबोट्स पढ़ाते हैं. उनके क्लास में रोबोट्स पढ़ाते हैं जो मशीन्स हैं. उनके पास ई बुक्स होती हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में उनके लाखों बुक्स हैं. और ऐसा जो पेपर वाला बुक है उसने पहले कभी नहीं देखा था. It was a very old book. Margie's grandfather once said he was little boy, his grandfather gave this book to him. And all the stories were printed on paper. So मार्गी यहाँ पे कह रही है जब उसके दादाजी बहुत छोटे थे, उनके दादाजी ने ये बुक उनको दी थी, और तब सारे स्टोरीज पेपर में प्रिंट होते थे, ऐसे स्टोरी बुक्स में प्रिंट होते थे. They turned the pages which were yellow and crinky. It was awfully funny to read words that stood still इंस्टेड ऑफ मूविंग. तो मार्गी कहती है उस मार्गी को ये बुक देख के बहुत हंसी आई. उसे अजीब लग रहा था ये बुक देखकर, क्योंकि वो जो बुक पढ़ती है वो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पढ़ती है, जिसमें वो वर्ड्स कंप्यूटर पे उसे दिखते हैं और वो बटन प्रेस करते ही वो बुक का पेजेस चेंज हो जाते हैं. लेकिन ये जो बुक है उसे हाथों से टर्न करना पड़ रहा है पेजेस वन बाय वन, तब कि वो उसे वो बुक दिख रही है. और वो बुक बहुत पुरानी हो चुकी है. जैसे पुराने पेपर्स हमारे पास होते हैं जो बहुत 80, 90, 100 ईयर्स के, तो वो येलो कलर के हो जाते हैं, क्योंकि पुराने जैसे पेपर्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है. तो वैसे ही मार्गी ने जो ये बुक पकड़ा था ये बहुत सालों पुराना था, और ये भी येलोइश हो गया था, येलो दिख रहा था, बहुत पुराना बुक था. तो टॉमी ने कहा, ये कैसी बुक है? व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द बुक्स जस्ट थ्रो इट अवे. तो टॉमी ने कहा, ये कैसी बुक है, इसका हम क्या करेंगे? तुम इसको फेंक दो. मेरे टीवी में और मेरे कंप्यूटर में तो आई हैव मिलियंस ऑफ स्टोरी बुक्स, हम इसका क्या करेंगे? तो मार्गी कहती है, नो, रहने दो, मैं देखूंगी इसमें क्या हो सकता है. तो उसने कहा, ये मार्गी को लगा ये बहुत अजीब सी चीज़ है, पर ठीक है, चलो देखते हैं कि हम क्या क्या था और कैसे था, इस बुक में लिखा क्या है वैसे. तो वो बोलता है इस स्कूल के बारे में. स्कूल के बारे में, आई ऑलवेज हेटेड स्कूल. मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उसका जो स्कूल है, उसका स्कूल बेडरूम, उसके बेडरूम के साइड में ही है एक रूम है, वर्चुअल रूम, जहाँ पे उसका लैपटॉप है, उसका कंप्यूटर है, और उसका टीचर कौन है? एक रोबोटिक टीचर, जो मैकेनिकल टीचर जो उसको पढ़ाता है. और यही डिफरेंस है फ्यूचर के स्कूल्स में और हमारे स्कूल्स में. हम जब स्कूल जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, हमारी टीचर्स होती है, हम पढ़ाई भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इन द फ्री टाइम वी गो टू द प्ले ग्राउंड ऑल्सो टू प्ले. हमें बहुत मज़ा आता है. वी नॉट ओनली रीड, वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, इन द रिसेस वी ईट द लंच विथ ऑल अवर फ्रेंड्स. फिर गेम्स पीरियड में वी गो टू द गेम्स पीरियड, वी प्ले देयर. All the subject teachers are different, we enjoy with them, they are real teachers. But in the virtual class what happens? Robots, they come and they teach you.
वो रोबोट्स पढ़ाते हैं और हम अपने आंसर्स, हम अकेले बैठे होते हैं अपने रूम में। मार्गी अपने रूम में अकेले बैठी रहती है और वो अपने क्लास करती है और वो पढ़ाई करती है, इसीलिए उसको बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोर फील करती है। जब उसकी मम्मी उसको बोलती है कि आओ बेटा पढ़ाई कर लो, उसको वो बोलता है आई हेट स्कूल, बोलती है मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो स्कूल जाए भी तो कहाँ जाती है, उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में जहाँ उसका स्कूल है। सो अब क्या हुआ, उसकी मार्गी ने जो ज्योग्राफी का जो टेस्ट दिया था उसमें रेगुलरली उसके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, हर मदर हैड सॉरोफुली सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। तो उसकी मम्मी ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। ये क्या होते हैं कंट्री इंस्पेक्टर, ही वो आएंगे और वो जो मार्गी का जो लैपटॉप है या फिर जो कंप्यूटर है उसको लेके जाएंगे और देखेंगे कि उसमें कुछ मैल फंक्शन तो नहीं हो गई है, मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। और वो जब उसको लेकर गए सच में उसमें कुछ गड़बड़ी थी और वो ठीक करके उसे 1 घंटे में ही वापस ले आई। तो मार्गी सोच रही है कि 1 घंटे में क्यों वापस लाए, और थोड़े दिन रख लेते, आई मीन 1 वीक अगर उसको अपने पास रख लेते तो मार्गी को पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे टॉमी का भी एक बार हिस्ट्री का कुछ उसके जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया था और उसको 1 महीने के लिए वो लेकर गए थे ठीक करने के लिए, और 1 महीने बाद जब लाए तो उसका सारा सॉफ्टवेयर उड़ गया और टॉमी को नहीं पढ़ना पड़ा। तो वैसे ही मार्गी सोचती है अगर ये भी ले जाएंगे 1 महीने के लिए तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस पुअर चिल्ड्रन, उनको मज़ा नहीं आ रहा था, दे वर मोनोटोनस। उनको जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी इंजॉय लॉट, वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वी टॉक टू आवर टीचर्स। हम बस पढ़ाई के लिए नहीं जाते, हम बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी स्कूल जाते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है स्कूल में, हम खेलते हैं, वो भी सारी गेम्स में भी तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। व्हेन वी शेयर विद अवर फ्रेंड्स, वी टॉक टू देम, इसीलिए हमें स्कूल में बहुत मज़ा आता है। बट दीज चिल्ड्रन, दे आर सिटिंग इन वन रूम एंड दे आर रीडिंग, और उनको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वो चीज़ उनके लिए मोनोटोनस है। तो वो जैसे जैसे वो बुक पढ़ते गए उनको पता चला कि उनके जो टीचर्स थे, पहले ज़माने में जो टीचर्स थे, वो द टीचर वॉज अ मैन, इट वॉज अ मैन। तो वो कहती है हाउ कम मैन, हाउ अ मैन कैन बी अ टीचर। उनको बहुत शौक लगता है ये सुन के कि एक इंसान टीचर हो सकता है। तो उनको और उस बारे में पता चला कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पापा को भी तो सब कुछ पता है। Tommy screamed with laughter. I don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids were there. फिर उनको वो पढ़ के उनको पता चलती है कि जो सारे बच्चे हैं वो एक बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए, और वो बिल्डिंग का नाम स्कूल था। वो बिल्डिंग एक स्कूल था जहाँ बच्चे जाते थे, और एक इंसान, अ ह्यूमन बीइंग, यूज्ड टू टीच देम, वो इंसान उनको पढ़ाता था। But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो वो कह रहे हैं कि वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते थे और सारे बच्चे बहुत शैतानियाँ करते थे और वो उनको बोलते थे चुप रहो, यू कैन नॉट शाउट। उनको आधा टाइम उन बच्चों को चुप कराने में लगता था और आधा टाइम वो पढ़ाते थे। तो मार्गी सोचने लगी वाओ, फिर तो कितना मज़ा आता होगा इतने सारे लोगों के बीच में पढ़ना। इतने, तुम्हारे क्लास में 20 बच्चे होंगे, तुम उन सबसे बात कर सकती हो, सबके साथ पढ़ सकती हो। पर उसका क्या है, वो अकेले बैठती है अपने रूम में, टीचर कम्स, उसकी जो रोबोट टीचर हैं वो उसको पढ़ा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको स्विच प्रेस करना पड़ता है। होमवर्क प्रेस जहाँ प्रेस करेगी तो उसका होमवर्क आ जाएगा, क्लास वर्क प्रेस करेगी तो क्लास वर्क आ जाएगा, मैथ्स प्रेस करेगी तो मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स का टीचर उसको पढ़ाएंगे। और ये सब उसको बहुत मोनोटोनस लग रहा था, उसको मज़ा नहीं आ रहा था। वो ये सोचने में उसका ध्यान ज़्यादा था कि जो उसके जो पहले वाले बच्चे थे वो कितना इन्जॉय करते होंगे, वो स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, उनको कितना मज़ा आता होगा, हर चीज़ में कितना फ़न होगा। घर से बाहर जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ। और वो क्या करती है, अपने बेडरूम से नेक्स्ट रूम में जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है और उसकी पढ़ाई वहीं पे हो जाती है। The screen was lit up and it said, "Today arithmetic classes is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." फिर मैगी जब देखती है, वो उसमें उसके स्क्रीन पे आता है आज अरिथमेटिक लेसन्स होगा, मतलब आज वो अरिथमेटिक पढ़ेगी और यू हैव टू प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क। और उसको जो उसका कंप्यूटर है वो बोल रहा था कि कल उसे जो होमवर्क मिला था उसे वो इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि उसके जो होमवर्क है वो चेक हो सके और बता सकें कि उसने कैसे किया है।
The old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting. Sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing. So मार्गी के ध्यान में अभी भी वो सोच रही है कि वाओ, those were the days, कितना मज़ा आता होगा. All the children from the neighborhood, they were going to school and they were enjoying there. सब एक साथ स्कूल जाते थे, मज़े करते थे, वहाँ पे पढ़ते थे, एक साथ घर वापस आते थे. वो लाइफ कितनी अच्छी होती है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन द एडेड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. सो द मैकेनिकल टीचर जब वो ब्लैक बोर्ड में फ्लैश कर रहा था 1/2 1/3 के एडिशंस कैसे करोगे, मार्गी उसका ध्यान उसके स्क्रीन पे नहीं था. वो इनफैक्ट सोच रही थी कि कितना मज़ा आता होगा उन बच्चों को जब वो स्कूल ऐसे जाते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे और उनके इतने सारे फ्रेंड्स होंगे. उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, हमारी तरह मैकेनिकल नहीं होगी और वो कितना मज़ा कर रहे होंगे. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इन ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कितना मज़ा कर रहे होंगे, कितना इन्जॉय कर रहे होंगे कंपेयर टू उस टाइम का स्कूल और आज का स्कूल जब वो जहाँ पे बस अकेले अपने रूम में बैठ के पढ़ रही है. सो किड्स, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा स्कूल चाहिए. ऐसे ई स्कूल चाहिए जहाँ पे रोबोटिक टीचर्स होंगे, ई स्कूल्स होगा और आप लैपटॉप पे पढ़ाई करोगे, या आज के ज़माने में जैसे आप स्कूल जाते हो एंड यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर टीचर्स एंड यू डू अ लॉट ऑफ मिस्चिफ. सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और हमारे टाइम में, आज के टाइम में ये तो हुआ भी था व्हेन ड्यूरिंग द कोविड में आप अपने घर पे अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे क्लासेस करते थे. सो प्लीज़ टेल मी विच इज़ बेटर, गोइंग टू स्कूल एंड रीडिंग or reading at home in the laptop. Please comment me in the comment section. Please write your comments. Thank you.